साधने की सैकड़ों विधियां हैं, पर उनमें से सबसे अधिक सरल ध्यान विधि कौन सी है? कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। सबसे अधिक सरल और सबसे अधिक सहज ध्यान विधि की यदि हम बात करें तो इसके लिए हमें अपने शरीर की आवश्यकता पर ध्यान देनी होगी। जीवित रहने के लिए हमें किन किन मूलभूत चीजों की जरूरत है, हम कैसे जीवित हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा है कि ध्यान करना सबसे आसान काम है। तो अब हमें यह खोज करनी है, इस बात पर हमें थोड़ा चिंतन करना है कि जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आसान काम क्या है। यदि मैं शरीर की जरूरत की बात करूं तो भोजन, पानी, नींद और श्वास, ये बहुत ही आधारभूत, बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। भोजन हम थोड़ी परिश्रम करके प्राप्त कर लेते हैं और पानी को प्राप्त करने के लिए उससे भी कम परिश्रम हमें करनी पड़ती है। और नींद तो अचानक अपने आप ही लग जाती है, नींद के लिए हमें परिश्रम नहीं करनी पड़ती। और जहां तक श्वास की बात है, श्वास लेने की बात है, तो सबसे अधिक जरूरी चीज है श्वास लेना। और श्वास हमें लेनी नहीं पड़ती, श्वास अपने आप अंदर जाती है और अपने आप बाहर भी आती है। तो श्वास लेना भी बहुत आसान काम है, ध्यान करना भी बहुत आसान काम है। क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान अचानक अपने आप घटित होता है। लेकिन श्वास, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक श्वास चलती रहती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। हमारी श्वास अपने आप चलते रहती है और यह तब तक चलती रहेगी, तब तक यह भीतर और बाहर आती जाती रहेगी जब तक हम जीवित रहेंगे। श्वास हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, अतः यह हमारे नाक के पास ही हमेशा मौजूद है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो चीज हमारे जीवन के लिए प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति सेकंड आवश्यक है, वह हमें दिखाई नहीं पड़ती। यह बहुत ही सूक्ष्म है। पेड़ पौधों की पत्तियां जब हिलती हैं तब हम जानते हैं कि हवा चल रही है। और जब यही सांस हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करती है, जब हमारे नसापुटों से होते हुए, हमारे श्वसन नलिका से होते हुए, हमारे फेफड़ों से होते हुए और हमारे पेट में गति करते हुए, हमारे पेट के निचले हिस्से नाभि बिंदु के नीचे तक पहुंचती है, तब हमें एहसास नहीं होता। हम केवल इसे अपने नासिका छिद्रों तक ही अनुभव कर पाते हैं। और श्वास, जब हम मां के गर्भ से पैदा होते हैं तो प्रेगनेंसी के 10 सेकंड के अंदर ही पहली श्वास हमारे शरीर में प्रवेश करती है और उस वक्त हमारे नसापुटों में, हमारे श्वसन नलिका में द्रव भरा रहता है। और जब हम पहली बार श्वास लेते हैं तो हम बहुत ही जोर से रोने लगते हैं
और जब हम रोते हैं तो घर वाले सभी खुश होते हैं, क्योंकि जब हम रोते हैं उसी वक्त ये श्वास प्रवेश करती है और लोग हमें मानते हैं कि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ है। प्रत्येक जीवों में श्वसन दर अलग अलग होती है। जहां मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है, तो वही कुत्ता 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है और हाथी, कछुआ और सांप 1 मिनट में 2 से 3 बार ही श्वास लेते हैं। तो प्रत्येक जीवों में जीवन के अनुसार ही श्वसन दर है। श्वास क्या है? श्वास आत्मा और शरीर के बीच सेतु का काम करती है। श्वास टूटने का मतलब शरीर से आत्मा का संबंध का टूट जाना। जैसे ही श्वास टूटती है, आत्मा का शरीर से संबंध भी टूट जाता है। और श्वासों के प्रति हम जैसे 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 जागरूक होते जाएंगे, सांसों के प्रति जैसे जैसे हमारा होश बढ़ते जाएगा, तो एक दिन हम यह समझने में सफल हो पाएंगे, जीवित रहने के लिए शरीर को सांसों की आवश्यकता है, हमें इन सांसों की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन यह समझने में हम कामयाब होंगे, उस दिन हम मृत्यु के पार पहुंच जाएंगे। तो हमारी प्राकृतिक रूप से यह जो सांसें चल रही हैं, यही ध्यान का सार है। जब हम सहज और प्राकृतिक रूप से आती हुई इस सांस को देखना शुरू करते हैं, तो ध्यान घटित हो सकता है। यहां ध्यान योग की संभावना विद्यमान है। तो आती हुई और जाती हुई सांसों को देखने का यह सरल और सहज योग ही ध्यान है। हम जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम उपयोगी है पर सरल नहीं है। हम सांसों को बलपूर्वक अधिक देर तक अंदर नहीं ले सकते और बलपूर्वक हम अधिक देर तक बाहर भी नहीं छोड़ सकते और बलपूर्वक अधिक देर तक रोक कर भी नहीं रख सकते। यह अल्पकालिक है, इसकी एक सीमा है। पर प्राकृतिक सहज रूप से श्वासों को लेना और छोड़ना, इसमें कोई मेहनत करने की बात नहीं है। नॉर्मल रूप से हमारी जो सांसें हैं, ये बहुत ही सहज और सरल है। हमें श्वास को लेने और छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है। नींद में तो हम सो जाते हैं और श्वास अपने आप ही चलती रहती है। तो अब प्रश्न उठता है कि इस प्राकृतिक और सहज सांसों से ध्यान कैसे करें। प्राकृतिक रूप से इन सांसों पर ध्यान लगाना बहुत ही आसान है। हमारे मन में तरह तरह के भिन्न भिन्न विचार दौड़ते हैं और इन विचारों में कोई शक्ति नहीं होती। ये विचार हमारे ध्यान से ही ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करते हैं। इन विचारों को हम ध्यान दे करके, उन पर केंद्रित करके हम उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि हम अपने विचारों को ऊर्जा प्रदान करना छोड़ दें और अपने सांसों पर ही ध्यान दें, तो विचार अपने आप धीरे 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 गायब होते चले जाएंगे और हमारी सांसें भी गहरी होती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे हमारी सांसें गहरी होंगी,
वैसे वैसे हमारे विचार भी लुप्त होते जाएंगे। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा इस विधि को कि हम ध्यान कैसे करेंगे, सांसों पर हम ध्यान कैसे लगाएंगे। यह ध्यान आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ही सरल सी विधि है। आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके किसी भी सुविधापूर्ण आरामदायक आसन में आप बैठ जाएं और हाथों में किसी ऐसी मुद्रा को नहीं लगाना है जिसमें थोड़ी बहुत आपका ध्यान उसमें केंद्रित हो। आपको बिल्कुल सरल और सीधा मुद्रा लगाना है। आप अपने पांचों उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी जांघों के बीच रखें और उसके बाद अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करें। जिस प्रकार सोते समय आपकी आंखें अपने आप लग जाती है, ठीक उसी प्रकार धीरे 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 अपनी आंखों को बंद कर लें। और स्टेप 1, इसकी पहली जो विधि है, अपनी अंदर जाती हुई श्वास को देखें। अब अपनी अंदर जाती हुई श्वास को आप कैसे देखेंगे? श्वास जब तक हमारे नासापुटों में आती जाती रहती है तो हमें इसका आभास होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही कम है। और यह श्वास जैसे ही हमारे श्वसन नलिका में पहुंचती है तो इसका क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होता चला जाता है। यह फेफड़ों में पहुंचती है तो इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और जैसे यह पेट में पहुंचती है इसका क्षेत्र और भी विस्तृत हो जाता है। तो हम श्वास को अधिक देर तक देख नहीं सकते, क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है अंदर प्रवेश करते ही। लेकिन फिर भी हमारी नासापुटों में इसका अनुभव होता है। तो हम अपनी नासापुटों पर ध्यान बनाए हुए रखेंगे और धीरे 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 प्रतिदिन के अभ्यास से हमें नासापुटों से अंदर की तरफ श्वास नलिका में भी जाती हुई श्वास का आभास होगा। और जब ध्यान गहरा होगा, अभ्यास बढ़ते जाएगा, तो हमें अपने फेफड़े में भी इसका आभास होने लगेगा। और भी जब ध्यान बढ़ते जाएगा तो पेट में भी हमें इसका आभास होगा। हमारा पेट फूलना और पचकना शुरू हो जाएगा और पेट से भी नीचे तक यह श्वास पहुंचती है, नाभि बिंदु से नीचे पहुंचती है। इस बिंदु को तांदेन कहते हैं। तो पहला जो स्टेप है उसमें आपको अपनी अंदर जाती हुई श्वास को देखना है। तब तक देखना है जब तक आपको इसका आभास होता रहे। दूसरा जो इसका स्टेप है वह है इसके अंतराल पर आपको ध्यान देना है। सांस जब अंदर प्रवेश करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ पहुंचते जाती है तो एक ऐसा भी क्षण आता है जब श्वास कुछ पल के लिए रुकती है और फिर उसके बाद श्वास बाहर आती है। तो श्वास अंदर जाने और बाहर आने के बीच में एक गैप है। इस गैप पर बहुत ही सहजतापूर्वक सूक्ष्मता से ध्यान को केंद्रित करना है और इस पल को, इस क्षण को पकड़ने का प्रयास करना है। यह इतना सरल नहीं है, लेकिन धीरे 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 यह हो जाएगा, संभव है। तीसरा जो इसका स्टेप है वह यह है, बाहर जाती हुई श्वास पर ध्यान दें। अब बाहर यह आपकी श्वास कहां तक पहुंचेगी?
आपकी श्वास जैसे जैसे बाहर निकलेगी, आपका पेट भी वैसे वैसे ही पचकता जाएगा। श्वास जब अंदर प्रवेश करती है तो आपके फेफड़े और आपके पेट फूलते हैं, क्योंकि हवा अंदर भरती है। और श्वास जब बाहर निकलती है तो आपका पेट अपने आप धीरे 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 पचकने लगता है। और श्वासों की गहराई जब बढ़ते जाती है तो यह पेट आपका बिल्कुल पचकते 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 रीढ़ की हड्डी से भी सट जाएगा। और यह धीरे धीरे होगा, प्रतिदिन के अभ्यास से आपकी गहराई बढ़ते जाएगी। तो बाहर जाती हुई श्वासों पर ध्यान देना है। पेट से सांस जब फेफड़े में पहुंचेगी, फेफड़े से जब श्वसन नलिका में पहुंचेगी, और श्वसन नलिका से जब आपके नसापुटों तक पहुंचकर बाहर निकलेगी, वहां तक आपको अपनी निकलती हुई श्वासों पर ध्यान रखना है। चौथा स्टेप, आपको इसके अंतराल पर ध्यान देना है। आपकी श्वास जब बाहर जाएगी, उसके बाद आपकी श्वास अंदर भी प्रवेश करेगी। तो श्वासों के अंदर प्रवेश करने, बाहर जाने और अंदर प्रवेश करने के बीच एक छोटा सा ठहराव है, एक विराम है। उस ठहराव पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। उतना आसान नहीं है, पर धीरे 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 यह संभव हो जाएगा, नामुमकिन भी नहीं है। तो बाहर से अंदर जाती हुई श्वासों के बीच जो ठहराव है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। पांचवा जो इसका स्टेप है वह है अपनी सांसों को गिनना प्रारंभ करें। और अंदर जाती हुई सांसों को आप गिने। एक बार जब श्वास अंदर गई तो आप उसे एक गिने, और श्वास को सहजता पूर्वक बिल्कुल धीमी गति से जैसे वह जा रही है उसे अंदर तक जाने दें। फिर दोबारा पुनः जब श्वास अंदर जाए तो 2 गिने। इस प्रकार आप लगभग 10 बार अपनी श्वास को अंदर जाते हुए गिनती करें। और हो सकता है कि आप गिनती करने में भूल जाएं, कोई बात नहीं, पुनः दोबारा आप प्रयास करें। और अंत में इस प्रकार आप पाएंगे कि आपकी श्वास अंदर जा रही है और आप गिनती भूल चुके हैं, और आपकी चेतना अब वहां नहीं है कि आप फिर से उस श्वास को आप गिन पाएं। और इस प्रकार आपके पूरे विचार शिथिल पड़ जाएंगे, आपका शरीर शिथिल पड़ जाएगा, और आपकी श्वास अपने आप अंदर जाएगी और बाहर आएगी, जिस प्रकार नींद में आती और जाती है। बस फर्क इतना है कि आप चेतना में बैठे हैं, आप चेतन अवस्था में बैठे हैं, और आपकी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इस प्रकार आप स्वतः धीरे 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 ध्यान में पहुंच जाएंगे, जहां न आपकी सांसें होंगी न आपका विचार होगा, केवल ध्यान होगा। साक्षी भाव में सब कुछ अपने आप स्वतः होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार अचानक ध्यान घटित हो जाएगा। जिस प्रकार नींद अचानक घटित हो जाती है, ध्यान भी अचानक घटित हो जाएगा और आप ध्यान में होंगे। तो मित्रों, यह बहुत ही सरल और आसान ध्यान की विधि है, आप इसे आजमाएं। अगले वीडियो में मैं आपको डीप ब्रीदिंग कैसी करनी है आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे
तो यह श्वासों का खेल अपने आप सध जाएगा और आप बिल्कुल गहराई में पहुंचते जाएंगे। तो मित्रों, आप ध्यान करें और इस प्रकार अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाएं। और मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछें। हम यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।